हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा विषय होने वाला है, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक है क्या एक विश्वासी भाई बहन किसी अविश्वासी के संग शादी कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, और हर उस माँ बाप के लिए जिनके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं और वो एक उत्तम जीवन साथी उनके लिए ढूंढ रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि किस प्रकार का जीवन साथी हमारे बच्चों के लिए सही रहेगा। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से समझें, बड़े ध्यान से देखें, और अगर इसको समझ पाएंगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी आप, चाहे वो भाई बहन हो शादी के लिए विचार कर रहे, या उनके माँ बाप हो जो उनके शादी की चिंता कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा एक मदद मिलने वाली है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि किस प्रकार से आपके परिवार को आगे बढ़ाना है। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, और वीडियो के देखने के बाद शेयर ज़रूर करें अपने मसीह भाई बहनों में। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे कहा, विषय होने वाला है क्या एक विश्वासी भाई बहन को अविश्वासी से शादी करना सही है कि गलत। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने बताया था कि आपको शादी से पहले क्या करना चाहिए जिससे कि आपका शादीशुदा जो जीवन है वो अच्छा रहे। तो उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और उसके बाद आपने उसमें कुछ कमेंट लिखे और कुछ सवाल भी उसमें डाले कि क्या हम विश्वासी हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति शादी कर सकते हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसके विषय में मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। देखिए, हम कुछ भी सोच सकते हैं। मनुष्य अपने बुद्धि से कई चीज़ों को सोच लेते हैं कि नहीं, हम ऐसा करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, हम वैसा करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, अगर ये कर लेंगे तो बाद में हम इसको सुधार भी सकते हैं, अभी थोड़ी मुश्किल होगी बाद में सुधार लेंगे। ऐसे बुद्धि हम लगा सकते हैं, मनुष्य है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करें, ना, क्योंकि हमें हमारे बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना जरूरी है। तो इसके विषय में बाइबल हमें कुछ बातों को बताती है शादी से रिलेटेड। देखिए, शादी एक ऐसी चीज है जिसको आप जीवन में एक ही बार कर सकते हैं ना, बार बार आप शादी नहीं कर सकते कि भैया एक बार शादी कर लिया, शादी पसंद नहीं आई, उसको तोड़ देते हैं, वे दोबारा शादी कर लें। परमेश्वर का वचन इसकी इजाजत नहीं देता। जब तक आपको मृत्यु अलग नहीं करती तब तक आप अपनी पति पत्नी को नहीं छोड़े, बाइबल इसके विषय में बताती है। लेकिन शादी से पहले आप अपने लिए सही चुनाव जरूर करें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे शादीशुदा लोगों को मसीहों में देखा है जिन्होंने उत्साहित होकर या जल्दबाजी में ऐसे लोगों से शादी कर ली जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। किसी बहन ने, किसी भाई ने ऐसे व्यक्ति से अपने कोई जानकारी या दोस्त या फ्रेंड है, उसको अच्छा लगा, उसके मन को भाया और उसने शादी कर लिया और ये सोचा कि चलो शादी के बाद मैं उसे यीशु मसीह पर विश्वास करा लूंगा या करा लूंगी, उसके बाद हम दोनों प्रभु के विश्वासी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का मैंने 1-1.5 महीने के अंदर तलाक होते हुए देखा है, सुना भी है कई लोगों के मुंह से कि भैया इनकी शादी हुई थी, ये एक विश्वासी थे लेकिन इन्होंने अविश्वासी से शादी किया जिसकी वजह से इनके घर में कलेश हुआ और 1-1.5 महीना ही हुआ इनका और ये तलाक हो गया। तो ऐसी परिस्थिति ना आए आपके जीवन में, इसीलिए बाइबल को पढ़िए, बाइबल इसके विषय में क्या कहता है। तो शादी से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज की दो व्यक्तियों का मिलन है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब मिलाया तो उनका दोनों का मेल खाना बहुत जरूरी था, है ना। ऐसे ही उठाकर नहीं परमेश्वर ने आदम के साथ किसी भी जानवर को जोड़ा। आपको पता है आदम को बनाने का परमेश्वर ने सारे जानवरों को आदम के पास लेकर आए, लेकिन कोई भी उससे मेल नहीं खाया। तब जाकर परमेश्वर ने आदम के अंदर से ही उसके लिए एक स्त्री को बनाया जो उससे मेल खाए। उसी प्रकार जब आप विश्वास करते हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर, तो आपका जो जीवन साथी होना चाहिए वो भी आपसे मेल खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बाहर के किसी को लाकर आप शादी कर लेंगे, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कई बार नौजवान भाई बहन कहते हैं हम तो शादी कर लेते, कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में एक दूसरे को समझते हैं, वो जब मेरे घर में आ जाएगी या वो जब मेरे घर में आ जाएगा तो हम लोग चर्च जाएंगे और ये इसका भी मन परिवर्तन हो जाएगा, ये भी प्रभु पर विश्वास कर लेगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ऐसे करके सोच कर ना चले। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है वो सबसे पहले सुन लीजिए। अगर हम आमोस की किताब पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय 3 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो वो क्या वे एक संग चल सकेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर वो 2 मनुष्य एक ही चीज पर सहमत नहीं होते हैं तो क्या आगे चलकर वो उसके संग चल पाएंगे, एक साथ दोनों चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक सवाल परमेश्वर का वचन आपके लिए छोड़ता है। अगर आप
जिससे भी शादी करने जा रहा है, अगर उसका भी विचार प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। और इस विषय में बाइबल क्लियर है कि एक विश्वासी को अदर विश्वास यानी जो विश्वास नहीं करता उससे शादी नहीं करनी चाहिए। एक यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को नॉन बिलीवर्स के साथ, यानी जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके संग शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप 1-1.5 घंटा के लिए कर रहे हो उसके बाद खत्म हो जाएगा। आपके जीवन भर के लिए है वो। एक बार शादी करेंगे आप अनंत जीवन तक, जब तक आपके इस संसार में रहेंगे तब तक वो आपकी जीवन साथी है, आपका सही सहायक। इसीलिए बहुत सोच समझ कर। और अगर हम दूसरा कुरिन्थियों के पत्र उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है, अगर उसके 14 आयत को पढ़ेंगे, लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। देखिए, एक अविश्वासी का, है ना, एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध हो सकता है? कोई समानता नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपने ऐसी जीवन साथी चुन लिया जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, फिर आप चर्च जाने के लिए जोर डालेंगे, वो चर्च नहीं जाएंगे। फिर घर में कलेश होगा। जब आपके मान लीजिए बच्चे होंगे तो उसके बाद क्या होगा? पति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन पत्नी जो प्रभु पर विश्वास नहीं करती है वो अपने हिसाब से बच्चों को पालना चाहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जहाँ पर पति पत्नी बाद में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। कई सारी जगह पर ऐसा होता है कि पहले किसी ने प्रभु पर विश्वास किया और ऐसे ही अपनी मर्जी से शादी कर लिया अविश्वासी के साथ, तो बहुत कम चांस होते हैं कि बाद में वो व्यक्ति अपने उस साथी को जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उसको प्रभु का ऊपर विश्वास लेकर आए और दोनों एक साथ प्रभु पर विश्वास करने लगे। ऐसा चांस 100 में से 1% भी नहीं होता, बहुत कम परसेंट होता है ना। तो इसीलिए शादी से पहले देख लीजिए कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो मसीह में है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले तो प्रार्थना करना है। और प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि एक विश्वासी का अविश्वासी के संग कोई मेल नहीं है। इसीलिए अपने हृदय में जो आप प्यार मोहब्बत करते हैं दूसरों से, वो करके सोचे कि भैया ये मेरी जीवन साथी है, मैं इसको अच्छे से समझता हूँ, ये मुझे अच्छे से समझता है, तो ऐसे करके हम शादी कर लेंगे और उसके बाद ये मेरे प्यार के खातिर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। देखिए, मनों को आप नहीं बदल सकते। बाइबल बताती है कि किसी के हृदय को मनुष्य नहीं बदल सकता जब तक परमेश्वर किसी का हृदय ना बदले। इसीलिए आप ये सोच लेंगे कि मैं हृदय बदल लूंगा, मैं इससे शादी कर लूंगा, बाद में मैं इसको बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा, ये भी तो उसमें उल्टा हो सकता है कि आपको उल्टा ये बाइबल से हटाकर सांसारिक चीज़ों में लेकर चले जाए, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो शादी आपको एक विश्वासी के साथ, यानी कि एक मसीह व्यक्ति के साथ ही शादी का इजाज़त बाइबल देती है। अन्य जातियों से आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों का कोई मेल नहीं है। इस बात को याद रखें। और जो भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे शादी के लायक होगा, आप भी बड़े ध्यान दीजिए कि सांसारिक बातों में या सांसारिक अभिलाषाओं में फंसकर आप अपने बच्चों की शादी ऐसे उनकी खुशी हो। कई बार माँ बाप कहते हैं कि ठीक है भैया, मेरा बच्चा इसमें खुश है, वो चाहता है कि मैं इस लड़की से या इस लड़के से इसकी शादी कर दूं। और कई बार माँ बाप अपने बच्चों की खुशी देखकर कहते हैं ठीक है भैया, उनकी ज़िंदगी है, जीने दो, और परमेश्वर तो सब जानता है, एक समय आएगा जब वो मेरे घर आ जाएगी तो, या फिर वो उससे शादी हो जाएगा तो मैं उसे चर्च में ले जाना शुरू करूँगा, उनका मन परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, ये आपकी सोच है, परमेश्वर की सोच नहीं है। इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए उत्तम भविष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसमें आगे बढ़ें। जो प्रभु का वचन कहता है वैसे चले, है ना, हम अपने बुद्धि से ना चले। और इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी जीवन साथी जो आप चुनने जा रहे हैं, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, आप दोनों का जो विचार है वो मेल खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पत्नी का विचार अलग है, पति का विचार अलग है, और बाद में उनकी शादी हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो भी मसीह भाई बहन या वो अपने माता पिता के कहने पे शादी कर रहे हैं या किसी बड़े के कहने पे जिनको लड़की दिखा, दोनों विश्वासी हैं, उसके बाद भी आप प्रार्थना करें। अगर आप दोनों बिलीवर्स हैं, दोनों यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तब भी आप प्रार्थना करें शादी से पहले कि दोनों का विचार एक हो, परमेश्वर की जो योजना है दोनों के मन में एक जैसी हो, ताकि शादी के बाद जो आपका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहे और साथ ही साथ दोनों प्रभु में बढ़ सके और परमेश्वर की जो योजना है उसके अनुसार चल सके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी आप सिर्फ मसीह लोगों में ही करें, अन्य जातियों में शादी ना करें। ये ऐसा करना बाइबल के खिलाफ है। तो आज के वीडियो बनाने का यही मकसद है कि शादी से पहले जांच लें आप क्या कर रहे हैं। बाइबल बाहर की चीज़ों से जुड़ाव यानी कि असमान जुए में जुटने से मना करती है। एक विश्वासी अविश्वासी शादी बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बाइबल के खिलाफ है।